Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is tissue. टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी हमारे पास जब सेल एक ग्रुप बना लेते हैं मुख्तलिफ सेल मिलके, तो वो हमारे पास क्या बनाते वो कहलाते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी इनके डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास देखें डिफरेंट हमारे पास क्या है, सेल ने क्या है ग्रुप बना लिया है। तो ये जब ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू हमारे पास डिवाइड हुए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास आगे क्लासिफाई हुए हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जबकि परमानेंट टिश्यू हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास आगे डिवाइड हुए हैं स्क्लेरेनकाइमा, कोलनकाइमा और पेरेनकाइमा। जबकि हमारे पास कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम में क्लासिफाई हुए हैं। मेरिस्टेम टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ये सिंपल जो हमारे पास टिश्यू होती हैं उसकी टाइप है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बोलते हैं। ये हमारे पास इसमें जो सेल होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं, यानी हमारे पास कहते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये अलाउ करता है प्लांट को ग्रो। और हमारे पास जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और जो इनकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थिन वाल होती है। और हमारे पास इनके पास क्या होता है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है विद नो आर स्मॉल वैक्यूल, और इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं जो कि थिन वाल की होती हैं। तो हमारे पास ये जो मेरिस्टेम टिश्यू है आगे क्लासिफाई हुआ है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो रूट और स्टेम होती हैं उसके टिप पर प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास ये इंक्रीज़ क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं और इंक्रीज़ करते हैं स्टेम एंड रूट लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये प्रोड्यूस करेंगी न्यू लीव और फ्लावर को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं रूट लेंथ। लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं, यानी सेल हमारे पास एक्टिवली डिवाइड होते हैं, और हैज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होती है, इलोंगेशन हमारे पास जो विड्थ होती है, डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ होता है। और इनके हमारे पास डिवीजन से क्या होती है, न्यू बार्क प्रोड्यूस होती है। जो इंटरकलरी मेरिस्टेम होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम टिश्यू के फंक्शन है। परमानेंट टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, वो टिश्यू होते हैं जो कम्प्लीटली हमारे पास जिसके जो सेल होते हैं वो कम्प्लीटली ग्रोन हुए होते हैं, वो मज़ीद डिवाइड नहीं होते, यानी इनमें एबिलिटी क्या होती है, जो डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती, और ये मेंटेन करते हैं अपनी परमानेंट शेप मेंटेन करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू हमारे पास क्या करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोज फार्मेशन होती है और जो वाटर और न्यूट्रेंट होते हैं उसको स्टोर करने में मदद करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एपी हमारे पास आउटर लेयर जो होती है, तो एपिडर्मल टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, जो लैम्प स्टेम और रूट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये इरेगुलर इन शेप होते हैं और फ्लैटन इन स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी थिक वाल होती है जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होती है। स्टेम पे हमारे पास क्या होती है, जो एपिडर्मल सेल वाल होती है वो कवर होती है वैक्सी मटेरियल के साथ, और लीव में हमारे पास स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा हमारे पास हैं जो क्या करते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो होती हैं प्लांट में, तो वो किस वजह से होती है, स्टोमेटा की वजह से होती हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं, स्मॉल गार्डेड ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं।
ग्राउंड टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। इन टिश्यू के अलावा हमारे पास जितने भी प्लांट पार्ट है वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये बने होते हैं थिन वाल के, जिसको हम पेरेन्काइमा सेल बोलते हैं। और लीव में ये क्या करते हैं, क्लोरोफाइल कंटेन करते हैं, जिसको हम मेसोफाइल टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है सपोर्टिंग आर मैकेनिकल टिश्यू। तो ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल प्लांट को और मेंटेन करते हैं प्लांट की शेप को। पेरेन्काइमा सेल, तो हमारे पास पेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो के सेल से बने होते हैं, जिन सेल से बने होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं और उनकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थिन वाल होती है। जो सेल हमारे पास शेप होता है तो ये हमारे पास या राउंड शेप में होते हैं या ओवल शेप में होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनका क्या होता है, डेंस होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स और जो पिथ होती है प्लांट की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हमारे पास जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आल्सो ये क्या करते हैं, जो फूड स्टोरेज होती है उसमें मदद करते हैं। पेरेन्काइमा, तो हमारे पास ये लिविंग सेल होते हैं और इनके हमारे पास इलोंगेटेड, यानी हमारे पास हैज़ कंपेयर टू पेरेन्काइमा इनकी जो सेल शेप होती है वो इलोंगेटेड शेप में होती है, राउंड शेप में नहीं होती। और हमारे पास जो कॉर्नर पे इस जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, थिक सेल वाल होती है। और इसमें इंटर सेलुलर स्पेसीज होती हैं लेकिन कम इंटर सेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पे होते हैं, लीव और बिलो द एपिडर्मिस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस इसका है, ये हमारे पास सेल वाल है और हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस इसका होता है वो क्या है, साइड पे प्रेजेंट है। स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास क्या होते हैं, तो ये हमारे पास जो वो होते हैं डेड सेल होते हैं और इनकी सेल वाल क्या होती है, थिक होती है। देखिए इनकी जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, थिक सेल वाल होती है। जो कि क्यों थिक वाल होती है, क्योंकि इसमें लाइगनिंग हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से ये क्या होते हैं, थिक वाल होती है इसकी। और जो हमारे पास जो सेल होते हैं अब इस टिश्यू के, वो डिफरेंट इन शेप और साइज़ होते हैं, यानी एक ही साइज़ और शेप के नहीं होते। और ये हमारे पास जनरली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लीव के जो वेन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये मेंटेन क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को। और इसके अलावा हमारे पास जो रिजिडिटी होती है प्लांट की, तो वो किस वजह से होती है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। तो ये प्लांट को क्या करता है, हार्ड और स्ट्रेंथ जो क्या करते हैं वो इंक्रीज़ करने में मदद करता है।